सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.3 की हम बात करें। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन ये कहता है अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स इफ ए इवेंट ए है 2 हेड्स अपीयर और इवेंट बी है लास्ट शुड बी अ हेड, देन आइडेंटिफाई वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट आर डिपेंडेंट, या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो 3 कॉइन फेंका। देखो, 3 कॉइन को एक साथ फेंको या एक कॉइन को 3 बार फेंको, बात वही है। तो सैंपल स्पेस क्या आने वाले हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको। H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H T T T 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब ए इवेंट क्या आपकी है, कहते हैं ए इवेंट है 2 हेड्स अपीयर। 2 हेड्स अपीयर बोला इन्होंने, यानी इवेंट ए जो है ना वो कह रहा है 2 हेड्स अपीयर, 2 हेड्स अपीयर, एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं कहा गया है। तो भैया 2 हेड्स कौन कौन से हैं, एक तो एच एच टी है और एच टी एच है और टी एच एच है, यही है ना केवल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा 3/8 भाई, नंबर ऑफ इवेंट हो गई 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 8, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं हम। और बी के लिए क्या कह रहे हैं, बी के लिए कह रहे हैं लास्ट शुड बी हेड। बी बोला है कि लास्ट शुड बी हेड, मतलब पहले क्या है हमसे मतलब नहीं है, शुड बी हेड। यानी इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक तो इसमें लास्ट में हेड है, यानी एच 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 में हेड है, इसमें लास्ट में टेल है, इसमें लास्ट में हेड है, एच टी एच में है, इसमें लास्ट में टेल है, इसमें लास्ट में हेड है, टी एच एच है, इसमें लास्ट में हेड है, टी टी एच है। समझ में आई या बात नहीं आई। तो अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, तो आप कहेंगे बी में 4 नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, तो 4/8 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। अच्छा, ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन भी है क्या, 2 हेड्स वाला होगा। एक तो ये इंटरसेक्शन है एच टी एच है और एक टी एच एच है। तो अगर आपसे कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे 2/8 यानी 1/4। अब इनको दिखाना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोले तो 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोले तो 1/2, यानी 3/16 आ रहा है ना। ये बताइए कि हमने इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या बताया था, आपसे कह रहा है नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही कहा था ना हमने। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये था कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपने निकाला था, तो ये था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये था ना। अब देखो ध्यान से, अगर आप इंडिपेंडेंट कह रहे हो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड बोलो या केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो, बात वही है ना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कहो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहो, बी से कोई मतलब ही नहीं है। और बी को इधर ले आओ तो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो अगर ये कंडीशन आएगी तो ये कंडीशन क्या दिखाती है कि ए और बी दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। यही कह रहे हो ना भाई, ए अपॉन बी में अपॉन वाला बी क्यों हटा दिया आपने, आप कह रहे हैं बी के होने से ए से कोई मतलब नहीं है, ये अलग चीज है। तो आप देखो यहां पर कि एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इक्वल नहीं है ना। और अगर इक्वल होते तो वो इंडिपेंडेंट होते, इक्वल नहीं है, इसका मतलब
सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। अब नॉट इंडिपेंडेंट कहो या आप कह दो डिपेंडेंट, बात वही मैं कह रहा हूं। समझ में आई बात नहीं आई? ये लॉजिक समझ आना। ये भाई ए अपॉन बी को ए क्यों लिखा गया, ये नॉट डिपेंडेंट की यानी इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन है, ठीक है। तो नोट करिए इसको।